सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने न सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसे अपने पेरेंट्स को 2 पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। उसके माता पिता बिहार से थे, जो काम धंधे की तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। वो ऑफन अपने रील्स को शूट करने डेली शहर के पॉपुलर स्पॉट्स पर भी जाती। इसके रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे। जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी, इन सब के साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। इन शॉर्ट, सोनिया उर्फ सोना की हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपने ने उड़ान भरना अभी शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। चलिए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले जब उसकी उम्र करीब 19 साल रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। ये सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वे प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी। उम्र के जिस मोड़ पर वो थी उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सिर चढ़कर कुछ ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी चीजें दिखना और सुनना बंद हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के नेचर में विजिबल चेंजेस दिखने लगे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भाप लिया था। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी के प्यार में तो है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं। और जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फोन पर बात करती, उसके इंस्टा पोस्ट, रील, स्टोरी और फोन कॉन्टैक्ट हर तरफ सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन ये भूत उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024 सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूं तो वो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी। अब तो वो फ्रिक्वेंटली बीमार भी पड़ने लग गई थी। उसकी तबीयत और सिम्टम्स अनयूजुअल थे। इसलिए डाउट होने पर जब उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनका शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम अच्छा नहीं है। इसलिए पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में। सोनिया ने लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी।
वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये रील भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में वो उस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले उसने अपनी इंस्टा स्टोरी में इस लड़के को माई हबी लिखा था और लगभग 10 महीने पहले भी कैप्शन में माई हबी लिखकर उसने ये फोटो अपलोड की थी। ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग मेंशन किया है। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में एंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में भी सबको बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो अपनी पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है। उधर संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसने 20 अक्टूबर 2024 को संजू के लिए बिना शादी किए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। सोनिया के पेरेंट्स अपनी बेटी की इस हालत को देखकर मजबूर थे और आखिरकार उन्होंने इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल किया। पहले तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मगर कुछ घंटों बाद जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेन फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया। पता करते करते वो अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। वहां उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्हें सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। संजू बताती थी जब उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि सलीम है, इसको बेदखल कर रखा है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पर कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था।
जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले तो उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी की तब आकर उसने अपना मुंह खोला और ये खुलासा एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी, और रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम पर शादी करने का दबाव डाला क्योंकि कई महीनों से वो इंतजार कर रही थी। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकलती है। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू बनाई ये बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़ा शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पी बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी रात उस गड्ढे में सोनिया को दफन कर वो तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो। ये पूरा सच सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी कहा था, लेकिन सोनिया ने मना कर दिया था, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सलीम सोनिया के सामने खुद को हिंदू धर्म से होने का दावा करता था। इस फुटेज में भी आप सलीम के हाथों में कड़ा और माथे पर तिलक देख सकते हैं। वो सारे हिंदू त्योहार भी सोनिया के साथ मनाता था। सोनिया के मोहल्ले वालों ने बताया कि उन्होंने उस लड़के को अक्सर सोनिया के घर पर आते देखा है जिस वक्त वो अकेली होती थी। और एक और बात जो सामने आई थी वो ये थी कि उसने सोनिया के मर्डर के बाद अपनी इंस्टा आईडी SSanju_17 से SSaleem_17 कर ली थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो घर वाले सलीम को बेदखल कर चुके थे वही अब उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शायद सलीम ने ये बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा था कि सोनिया ना कभी उसके घर जा पाए और ना ही उसका सच जान सके। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक छोड़कर जाता है जो प्यार में आकर अपना सब कुछ लौटाने को तैयार रहती हैं। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।